नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है कक्षा 12 के स्टूडेंटों का इस वीडियो में। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम न्यूनतम दूरी का एक प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 5 नंबर का पूछा जाएगा या 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूनतम दूरी का जो प्रश्न है ये 2 प्रकार से दिया होता है, एक तो सदिश रूप में और एक कार्तीय रूप में। तो ये सदिश रूप में है, तो पहले इसको देखेंगे। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब है जैसे मान के चलो हमारे पास में 2 रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, 2 रेखाएं मान लेंगे ऐसे, एक L1 हो गई और एक L2 ऐसा मान लें यहाँ पे हमने। ठीक, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ये लंब जो डालेंगे ये, ठीक है। तो ये हमारी न्यूनतम दूरी, इनके बीच की ये जो है ये निकालेंगे हम, है ना। तो हमें कौन सा रूप दिया हुआ है? सदिश रूप। तो सदिश रूप वास्तव में हम देखा जाए तो होता कैसा है, जैसे मान के चलो 2 रेखाएं हैं हमारे पास में, तो सदिश रूप होता है 2 रेखाओं का R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस MB1 वेक्टर, और दूसरी रेखा हो गई R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस NB2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, देखो बहुत सी बुक में यहाँ पे S और T दिए हुए हैं और T और S भी दिए हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, M N भी दिए हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जो रेखा हैं इनका रूप है ये क्या? सदिश रूप। तो जो रेखा है इनको पहले हम ठीक से लिखेंगे इसकी फॉर्म में, जैसे फॉर्म में लिख रहा है। तो पहली रेखा हमारी R वेक्टर बराबर 1 माइनस MI वेक्टर वो I कैप प्लस M माइनस 2 J कैप प्लस 3 माइनस 2 M K कैप। ठीक, अब देखो इसके रूप में बनाएंगे इसको। तो कहने का मतलब है M हमें यहाँ से कॉमन ले लिया अंदर गुणा करके। देखो I की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा I कैप और ये हो जाएगा माइनस के MI कैप, ठीक, प्लस ऐसे इधर करेंगे MJ कैप माइनस 2 J कैप, ठीक, प्लस 3 K कैप माइनस 2 M K कैप। अब जिसमें से हमें M कॉमन है वो ले लेंगे अलग, और जो I J K अलग अलग हैं उन्हें ले लेंगे हम अलग। तो ये हो जाएगा हमारा I कैप माइनस 2 J कैप प्लस के 3 K कैप, ठीक, प्लस। अब इसमें से सब में से M कॉमन ले लेंगे। जब हमने M कॉमन ली तो यहाँ है माइनस के I बच जाएगी और प्लस के J बच जाएगी यहाँ पे, और यहाँ क्या बची? माइनस के 2 K कैप। ठीक, तो हमने किसकी फॉर्म में बना लिया? इसकी फॉर्म में बना लिया। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब दूसरी को भी इसी फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हमारा R वेक्टर बराबर N प्लस 1 I कैप प्लस 2 N माइनस 1 J कैप माइनस 2 N प्लस 1 K कैप। अंदर गुणा करेंगे, वैसे तो गुणा करते नहीं हैं, आप बड़ी क्लास में हो थोड़ा कर लोगे तो कर देते हैं, पर हम I कैप प्लस 2 N J कैप माइनस J कैप माइनस 2 N K कैप। देखो प्लस माइनस माइनस K कैप, फिर से वही I जो हमारे अलग है I J के उन्हें एक जगह ले लेंगे। तो I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, ठीक, प्लस जैसे वहां से M कॉमन लिया था, अब यहाँ से कॉमन लेंगे N। तो N कॉमन लिया तो यहाँ I कैप प्लस 2 J कैप
और -2 k कैप। ठीक, अब ये दूसरी हमने लाइन भी एक किसके रूप में बना ली, जो ये रूप था हमारे पास में, ये। ठीक है बच्चों, अब जो ये हमारे सदिश रूप की तुलना समीकरण 1 और 2 से कर देंगे, है ना। इन दोनों जो समीकरण हमने शुरू में बताए थे, ये रूप है, इसकी तुलना समीकरण 1 और 2 से करने पर कहा समीकरणों की तुलना समीकरण 1, देखो इसे नीचे लिख लिया ना, इसके समीकरण 1 है तो मैंने बता दिए कि ऐसा रूप बनाना पड़ेगा यहाँ पे ना। समीकरण 2 से करने पर ठीक। अब यहां से देखें तो हमारा ये जो आया, ये ए वेक्टर निकल के आया, तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, सॉरी A1 वेक्टर बराबर आया i कैप -2j कैप +3 k कैप। ठीक, अब यहां से देखें A2 वेक्टर निकल के आया, क्या है हमारा i कैप -j कैप -k कैप। ठीक, अब यहां देखें B1 वेक्टर निकल के क्या है, ये रहा यहाँ पे -i कैप +j कैप -2 k कैप। B2 वेक्टर निकल के आया, क्या है, ये रहा पे i कैप +2j कैप -2 k कैप। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया हमारा यहाँ पे, हमने A1 A2 B1 B2 ये दो चारों निकाल लिए। अब ये निकाले क्यों, क्योंकि हमें पता है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे न्यूनतम दूरी का, न्यूनतम क्या, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र है ना। सूत्र होता है हमारे पास में D बराबर A2 वेक्टर -A1 वेक्टर। ठीक, और B1 वेक्टर क्रॉस B2, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता हमारा B2 वेक्टर, और बटे में मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये हमारा न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला होता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये हमारा न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला था। ठीक, और हमें क्या क्या निकालना है, A2 -A1 निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है, और B1 क्रॉस B2 का हमें मॉड निकालना है। ये सभी चीज निकालनी है हमें। तो देखो A2 -A1 निकालेंगे पहले, A2 -A1 वेक्टर, तो निकालो। A2 है हमारा, ये रहा i कैप -j कैप -k कैप -i कैप माइनस और -+2j कैप और -3k कैप, क्योंकि माइनस चिन्ह की बाहर से गुणा हो रही है तो माइनस प्लस में हो जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो i कैप से i कैप खत्म, और j कैप प्लस के माइनस का 1 और प्लस का 2 है, तो ये j कैप बचेगा यहाँ पे, और माइनस के 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 4
के कैप, ये आया हमारा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ठीक, अब क्या चाहिए हमें, B1 क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालने के लिए हमें पता है खूब अच्छी तरीक़ा से क्या करना पड़ता है। तो आई कैप ऊपर जे कैप सारणी बनानी पड़ती है, जे कैप के कैप। अब इनके जो गुणांक हैं A1 A2 मतलब B1 B2 के, ये जो गुणांक है आई कैप और जे कैप के क्या है, -1 और यहाँ 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 -2 और -2। ठीक, वो ऐसे ही इसका विस्तार करेंगे। देखो ये कटा ये कटा, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप 2 दूनी 2 एकम 2 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस माइनस प्लस, तो बीच में आ जाएगा माइनस जे कैप। अब ये कटा और ये कटा, 2 एकम 2 तो प्लस के 2 आ जाएंगे और माइनस माइनस प्लस के 2, क्योंकि इसकी और इसकी। ठीक, और प्लस के कैप 2 एकम 2 माइनस के 2 और 1 एकम 1। तो यह है हमारा 4 में से 2 के कितने बचे, 2 जे आई कैप माइनस 4 जे कैप और -3 के कैप। तो है हमारा B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, इसका मॉड और चाहिए बस। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड क्या होगा, तो रूट में जो हमारे इसके गुणांक होते हैं आई जे और के कैप के, तो हो जाएगा उनका स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 चौक 16 3 3 9। यह आया हमारा 16 और 4 20 और 9 29। B1 क्रॉस B2। ठीक है बच्चों, का मोड। तो हमने जो चीज़ चाहिए थी वो हमने सबरी निकाल ली, और हमें बोर्ड पे जगह नहीं बची है, तो पहले इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा। देखो यहाँ 29 से थोड़ा कम दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर लिख लो इसे। इसका आगे लिख लो बराबर 29। ठीक, अब देखो जो कभी भी दूरी होती है वो कभी माइनस में नहीं आती, तो ये मॉड में होता है सब। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी यहाँ पे निकाले देते हैं, सब चीज़ है हमारे पास में। न्यूनतम दूरी बराबर। ठीक, अब हमारा A2 माइनस ए वेक्टर क्या आया, J माइनस 4 के कैप। ठीक, और डॉट प्रोडक्ट किसका, B वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो यह हमारा 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप -3 के कैप, और बटे में ये मोड में चलेगा सब। यह है हमारा 29 रूट में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें जब हम गुणा करते हैं मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आई की आई में गुणा करते हैं, जे की जे में गुणा करते हैं, और जो बाद बाकी रहते हैं और सब बाद बाकी 0 हो जाते हैं, क्योंकि हम जे की जे में गुणा करेंगे तो उसका मान आता है 1, और किसी विपरीत में गुणा करते हैं मतलब आई में जे की गुणा करते हैं हो जाता है 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट में होता है ऐसा। ठीक है, तो करो, देखो आई है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा, आज जे की जे में करेंगे तो 1 और 4 एकम 4 माइनस के 4,
और 4 तिया 12 और माइनस प्लस माइनस और बटे में √29। ठीक है बच्चों, ये मॉड में चल रहा है। तो देखियो 12 में से 4 के कितने बचे 8 और देखो प्लस के बचे हैं तो मॉड को हटा देंगे, अंडर रूट में 29 इकाई। ठीक, ये ही है हमारी न्यूनतम दूरी। ठीक है बच्चों, ये ही न्यूनतम दूरी है। इसी को 5 या 8 नंबर में पूछता है। ठीक है, सदिश रूप की है। हम अगली वीडियो में न्यूनतम दूरी निकालेंगे जब हमें कार्तीय रूप दिया हो। खूब अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।